Sudhiri Namah students and a very pleasant morning. How are you? I hope you all are fine. Students, your 2 chapters have completed and now I am going to start chapter 3, the protest. Do you know the meaning of protest? The meaning of protest is to refuse or to neglect anything. Okay, now let's begin. डू यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑर्गेनाइज्ड? क्या आप ऑर्गेनाइज्ड वर्ड का मीनिंग जानते हैं? इट मीन्स टू हैव थिंग्स इन ऑर्डर। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रखना एंड इन देयर प्रॉपर प्लेस, और उनको उनकी सही जगह पर रखना। ऑब्ज़र्व हाउ थिंग्स अराउंड यू आर ऑर्गेनाइज्ड। आप इस चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए, ध्यान दीजिए कि आपके आसपास की चीज़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है। Timetables and lists, books in a library, vessels in a kitchen, your fingers and toes, petals on a flower. आपके टाइम टेबल, लिस्ट, लाइब्रेरी में बुक्स, किचन में वेसल्स, आपके फिंगर्स और टोज़, आपके जो फ्लावर्स होते हैं उनके पीटल्स, इन सभी चीज़ों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया गया है। और ये सभी चीज़ें सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हैं, इनको किसी के द्वारा ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता है। इज़न्ट इट नाइस व्हेन थिंग्स फॉलो ऑर्डर? क्या ये चीज़ें, जब कोई भी चीज़ एक व्यवस्थित तरीके से फॉलो होती है तो वो कितनी अच्छी होती है। विदाउट ऑर्डर देयर वुड बी क्योस। बिना किसी ऑर्डर के यानी बिना किसी व्यवस्था के यहाँ पर अव्यवस्था हो जाएगी। नो वन वुड फाइंड एनीथिंग, किसी को कोई भी चीज़ न मिलेगी, और नो वेयर टू गो, और ना वो ये जान पाएंगे कि कहाँ उनको जाना है। पीपल वुड स्टार्ट कंप्लेनिंग एंड प्रोटेस्ट, लोग शिकायत करना शुरू करेंगे और विरोध कर देंगे। रीड ऑन टू नो हाउ वन लिटिल बॉय लर्न्स अबाउट दिस। आइए पढ़ते हैं कि एक छोटा सा बच्चा किस तरह से इन सभी चीज़ों को सीखता है। लेट्स रीड। इट वॉज टाइम टू गो होम। ये घर जाने का टाइम था। रजत पिक्ड अप हिज स्कूल बैग। रजत ने अपना स्कूल बैग उठाया। ऑन द वे टू हिज हाउस, अपने घर जाने के रास्ते में, ही सा एन आर्मी ऑफ एंट्स, उसने एक चींटियों के झुंड को देखा। ही सैट डाउन टू ऑब्जर्व देम, वो उनको देखने के लिए वहीं बैठ गया। ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, ध्यान दिया, हाउ दे हेल्प्ड ईच अदर कैरी फूड, कि खाने को कैरी करने में वो किस तरह से एक दूसरे की मदद कर रहे थे। ही स्लोली गॉट अप, वो धीरे से उठा, एंड स्टार्टेड टू वॉक अगेन, और दोबारा उसने चलना शुरू किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, ही हर्ड सम पपीज़ विनिंग, उसने कुछ पपीज़ की विनिंग यानी चिल्लाने की आवाज़ को सुना। देयर वॉज अ गार्बेज पाइल नियर बाई, वहीं पास में एक कूड़े का ढेर था। गार्बेज पाइल, कूड़े का ढेर। अ लिटर ऑफ पपीज़ वॉज स्टक इन द गार्बेज पाइल, पपीज़ का एक समूह, एक झुंड जो है वो कूड़े के ढेर में फंस गया था। ही क्विकली बेंट डाउन टू पिक देम अप, वो उन सभी को उठाने के लिए झुका। एंड पुट देम इन अ सेफ प्लेस, और उनको एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। रजत रीच्ड होम एंड रैंग द बेल, रजत घर पहुंचा और उसने बेल बजाई। द डोर वॉज ओपन बाई अ वरीड आजी, चिंतित आजी के द्वारा डोर खोला गया, दरवाज़ा खोला गया। आजी, व्हाट हैपन्ड? रजत ने पूछा, आजी क्या हुआ? ही आस्क्ड हगिंग हर, उसने आजी को हग करते हुए, गले लगाते हुए पूछा, आजी क्या हुआ? आई हैव मिसप्लेस्ड माई पेयर ऑफ ग्लासेस, सेड आजी, आजी ने कहा, मेरा चश्मा मिसप्लेस हो गया है यानी खो गया है। डोंट वरी आजी, आई विल फाइंड देम, रिप्लाइड रजत, रजत ने कहा, आजी आप परेशान ना हों, मैं आपके चश्मे को ढूंढूंगा। श्रगिंग ऑफ हिज बैग एट द डोर, अपने बैग को दरवाजे पर ही श्रगिंग ऑफ, अपने शोल्डर से उतारते हुए, अपने कंधों से बैग उतारते हुए रजत ने जवाब दिया। ही रैन टू आजीज़ रूम, वह दौड़ के आजी के रूम में गया। किक्ड ऑफ हिज शूज़, उसने अपने जूते उतार के फेंके। एंड थ्रू हिज टाई ऑन द सोफ़ा, और अपनी टाई को सोफे पर फेंक दिया। आजी साइड, आजी ने एक गहरी सांस ली। एज शी पिक्ड अप ऑल द स्कैटर्ड थिंग्स, स्कैटर्ड मीन्स बिखरी हुई,
और आजी ने सभी बिखरी हुई चीज़ों को उठाया। रजत रूम लुक्ड एज इफ़ अ टॉर्नेडो हैड हिट इट। रजत के रूम को देखकर ऐसा लगता था कि वहाँ पर एक कोई तूफ़ान आ चुका है। टॉर्नेडो हैवी स्टॉर्म। देयर वॉज ए पाइल ऑफ क्लॉथ्स ऑन वन साइड। एक तरफ कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। हिज बुक्स वर स्कैटर्ड एवरीवेयर। पूरे कमरे में हर तरफ उसकी किताबें फैली हुई थीं। देयर वर पैकेट्स ऑफ चिप्स एंड टॉयज़ ऑल ओवर द फ्लोर। और फर्श पर चारों तरफ चिप्स के पैकेट और खिलौने बिखरे हुए थे। आजी लुक्ड वरीड। आजी को देख करके चिंता हुई। ही वॉज सच अ केयरिंग चाइल्ड। ये कितना केयरिंग चाइल्ड है, कितना केयर करने वाला बच्चा है। ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। व्हेन विल ही लर्न टू लुक आफ्टर हिज थिंग्स वंडर्ड आजी। आजी सोचा कि कब ये बच्चा अपनी चीज़ों की देखभाल करना सीखेगा। बट आजी नीड नॉट हैव वरीड। लेकिन आजी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। रजत थिंग्स हैड डिसाइडेड। रजत की चीज़ों ने डिसाइड किया दैट दे हैड एनफ। अब बहुत हो चुका। दे बिगेन टू टॉक विद ईच अदर। उन्होंने आपस में ही एक दूसरे से बात करना शुरू किया। वो यू वुड सी द वे ही थ्रोज मी अबाउट सेट द स्कूल बैग। स्कूल बैग ने कहा, तुम्हें देखना चाहिए कि इसने किस तरह से मुझे फेंका है। वॉट अबाउट अस आस्क्ड अ पेयर ऑफ सॉक्स। एक जोड़ी मोजे ने पूछा, और मेरा क्या, हमारा क्या। वी स्मेल सो बैड। हमारे में इतनी गंदी बदबू आती है। वी हैव नेवर बीन वॉश्ड। हमें कभी धोया नहीं जाता। आई थॉट ही वुड टेक केयर ऑफ मी। मैं तो ये सोचता था कि वो मेरी देखभाल करेगा। आई वॉज गिवन टू हिम ऑन हिज बर्थडे बाई हिज आजी। उसकी आजी के द्वारा मुझे उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया गया था। सेट द ब्रांड न्यू बट क्रम्पल्ड ब्लू एंड वाइट शर्ट। एक ब्रांडेड नई लेकिन क्रम्बल्ड यानी क्रस्ट यानी सिलवटोंदार ब्लू और वाइट कलर की शर्ट ने कहा। ही वॉज सो फॉन्ड ऑफ मी वंस। वो मेरा कितना शौकीन था। बट नाउ लुक। लेकिन अब देखो। ही हैज़ डम्प्ड मी इन अ कॉर्नर। उसने मुझे एक कॉर्नर में फेंक रखा है। आई लुक सो डर्टी। मैं कितना गंदा दिखता हूँ। ही डजेंट इवन प्ले विद मी एनी लॉन्गर। अब वो मेरे साथ खेलता भी नहीं है। क्राइड द रिमोट कंट्रोल कार। रिमोट कंट्रोल कार ने अपनी बात कही। हिज पाइल ऑफ बुक्स, टॉयज, हिज क्लॉथ्स ऑल कंप्लेंट अबाउट हाउ बैडली ही ट्रीटेड देम। उसकी किताबों के ढेर, खिलौने, उसके कपड़े, सभी इस बात की शिकायत कर रहे थे कि वो कितनी बुरी तरह से हम लोगों को ट्रीट करता है। लेट अस टीच हिम अ लेसन सेट द स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल यूनिफॉर्म ने कहा कि आओ उसको अब एक सबक सिखाते हैं। दे ऑल गैदर्ड मीन्स कलेक्ट। दे वो सभी कलेक्ट हुए, गैदर्ड हुए, इकट्ठे हुए। एंड प्लान्ड अ नेस्टी सरप्राइज फॉर हिम। और उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया। Students, for today it is enough, and now I will explain the rest chapter tomorrow. One information I want to give you that there will be a English grammar test on Saturday. So you will prepare the chapter of noun and pronoun. In noun you will prepare types of noun, their definitions with example, and some other exercises just like find out the nouns, and the test will held on Saturday. Till then, have a nice day.